नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी की, आचार्य वर श्री षड विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, कल हम यहाँ पर सम्यक 25 क्रियाओं में जो कर्म आश्रव के कारण हैं 25 क्रियाएं हैं, उनमें सबसे पहली सम्यक वर्धनी क्रिया के बारे में समझे थे। सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली जो क्रियाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, वो सम्यक वर्धनी क्रिया हैं। चाहे भगवान का अभिषेक है, पूजन है, स्वाध्याय है, प्रवचन है, दान है, अथवा किसी प्रकार की वैवत्ती सेवा है, महोत्सव है, पंचकल्याणक आदि महोत्सव है, विधान आदि महोत्सव है, उनमें सहयोग करना, उन क्रियाओं में भाग लेना, ये सब सम्यक वर्धनी क्रियाएं होती हैं। हमने कोई भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम जो अपनी जी जान मेहनत लगा देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते रहते हैं, कार्यक्रम सफल हो। क्यों? कार्यक्रम सफल होगा तो धर्म की प्रभावना होगी। राजू भाई, ये सम्यक वर्धनी क्रिया है। जो तुम सुबह से गाड़ी उठाकर आ गए और सब देख रहे व्यवस्थाएं, कौन सा कार्य कहाँ है, कौन सा होना है। क्यों? क्योंकि कार्य सफलता पूर्वक अच्छे से होगा, इसमें समाज का नाम ऊपर होगा, धर्म का नाम ऊपर होगा, 4 लोगों के बीच में जैन धर्म का जय जयकार होगी। इसलिए आप सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हो। जबकि कोई यहाँ तो ऐसा नहीं कोई नौकरी कर रहा हो, किसी को तनख्वाह मिल रही हो, भैया किसी को सैलरी मिल रही हो, वेतन मिल रहा हो, वो काम करे तो समझ में आता है कि सैलरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है, इसलिए हम काम कर रहे हैं, तो भैया समझ में आता है। लेकिन कोई सैलरी नहीं मिल रही, कोई वेतन नहीं मिल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक की तुम्हारी समिति लगी हुई है, जिसको जो व्यवस्था सौंपी गई है वो व्यवस्था वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है। ये सम्यक वर्धनी क्रिया है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरे द्वारा यदि व्यवस्था अच्छे से होगी तो धर्म का नाम ऊपर होगा, धर्म की प्रभावना होगी। जिन शासन महात्म में स्यात् प्रभावना, जिन शासन का महत्व बढ़े, जिन शासन का महत्व आगे तक फैले, ऐसी जो भावना भाकर कार्य करता रहता है, ये सब सम्यक वर्धनी क्रिया है। मात्र पूजा पाठ करना ही सम्यक नहीं है। सिर्फ कोई पूजा पाठ, आप समझो कि कोई पूजा पाठ कर रहा है तो वो देव महाराज की सेवा कर रहा है, कि वही व्यक्ति धर्म की प्रभावना कर रहा है, नहीं। जो उनकी व्यवस्थाओं में भी लगा है, भले उनके पास ना आए ना आ पाए, लेकिन सब व्यवस्थाओं में लगा हुआ है कि जिससे कि सोच की व्यवस्था हो, विहार की व्यवस्था हो, आहार की व्यवस्था आदि सारी व्यवस्थाएं लगा है, जिससे कि साधु को किसी समस्या नहीं आएगी। तो साधु शांति से अपना धर्म करेगा। जब शांति से साधु धर्म करेगा, उससे धर्म की प्रभावना होगी, धर्म की प्रभावना होगी। बस धर्म की प्रभावना होगी तो उस प्रभावना को देखकर लोग उस जिन धर्म को स्वीकार करेंगे। हो गया सम्यक प्राप्ति। ये सम्यक वर्धनी क्रिया है।
व्यक्ति चाहे तो थोड़े थोड़े से अपने कार्यों से ही सम्यक को बढ़ाने वाली क्रियाएं कर सकता है, दूसरों की आस्था श्रद्धा बढ़ाने वाली क्रिया कर सकता है, धर्म पर आस्था दृढ़ करने वाली क्रियाएं कर सकता है। आप यात्रा करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, और जैसी भले आप घर में रात में खाते हो, आप घर में रात में खाते हो, लेकिन यदि आप कहीं बाहर गए, ट्रेन में बैठे हुए हैं या कहीं बाहर गए हैं किसी कहीं पे, और जैसे ही 5 बजा और आपने डिब्बा खोला, तो जो भी ट्रेन में आपके आसपास बैठे हुए थे वे तुमको देखकर बोलेंगे, भले कुछ ना, लेकिन कहेंगे हाँ भैया ये लगता है जैनी है, रात में नहीं खाता होगा, जैन है। जैन लोग रात में नहीं खाते, जैन धर्म में रात में नहीं खाया जाता। हो गई धर्म की प्रभावना, सम्यक वर्धनी क्रिया हो गई। आप घर में क्या करते हैं कोई नहीं देखता, लेकिन आप बाहर जाकर यदि समय से भोजन कर लेते हैं, किसी ने आपके निमंत्रण कार्ड दिया, भैया शादी में आना है, उसने 5 बजे से आपको बुलाया था, उसके कार्ड में लिखा था 5 बजे से भोजन प्रारंभ हो जाएगा शाम को, और तुम पहुंच रहे हो 8 बजे। उसने चालू कब कितने करा दिया था कि भैया हमने तो जैनियों को भी कार्ड दिया है, अजैन था वो, तो उसने सोचा कि हमने जैनियों को कार्ड दिया है, और जैनियों कार्ड दिया तो जैनी लोग तो जल्दी खा लेते हैं भैया, भोजन सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं, इसलिए उसने भोजन ही 5 बजे से शुरू करा दिया। उसने भोजन 5 बजे शुरू करा दिया, और यदि 5 बजे आप पहुंच जाते हो तो आप धर्म की प्रभावना करते हो। सम्यक वर्धनी क्रिया है। आपने धर्म को नाम बढ़ा दिया, हाँ हाँ भैया जैनी है, ये रात में नहीं खाएगा, जल्दी से भोजन लगाओ इनके लिए। और वहीं आप 8 बजे पहुंच रहे, आराम से मटकते मटकते टहलते टहलते तैयार होके, वो कहे भैया रात तो हो गई, तो आप कह रहे हमें तो चलता है, सब डुबा दे तुमने, चलता है, सब डुबा दिया आपने, चलता है कह के। आपको बाहर तो कम से कम अपने धर्म का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने घर में क्या खा रहे, क्या पी रहे, कैसे रह रहे, कोई देखने नहीं आ रहा, लेकिन आप जब 4 लोगों के बीच में बाहर जाते हो तो आपको लोग कहते हैं जैन साहब आ गए, और जैन साहब बैठे बैठे रात में 12 बजे खा रहे हैं, ये हैं जैन साहब। आप जाते और आप भोजन नहीं कर पाते, लेट भी हो गए थे, तो बाहर दे के आ जाते, घर में कर लेते, आप धर्म की प्रभावना करते। इस सम्यक वर्धनी क्रिया है। यदि आप सामूहिक स्थानों पर, सामूहिक जगहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर आप यदि रात में नहीं खाते हैं तो आप धर्म की प्रभावना करते हैं। सार्वजनिक स्थलों पे लोग कहते हैं बाहर की छूट, जबकि बाहर की छूट नहीं रखना चाहिए कभी। घर में थोड़ी ना प्रभावना होती है धर्म की, घर में थोड़ी ना प्रभावना होती है। घर में देखने वाले कौन? 4 लोग घर के। प्रभावना तो बाहर ही होती है। जब तुम 40 लोगों के बीच में बैठे हो बाहर में, तब तुम कहोगे भैया मेरा रात्रि नहीं खाऊंगा मैं, मेरा रात्रि में बाहर का त्याग है। ओहो, लोग तो बाहर की छूट लेते हैं और तुमने बाहर का त्याग कर दिया। नहीं तो हर व्यक्ति एक ही प्रश्न कर, एक ही सबका रहता है, महाराज जी नियम तो ले रहे लेकिन बाहर की छूट। क्या बाहर की छूट? बाहर में रात में खाएंगे, घर में नहीं खाएंगे, लेकिन बाहर में खाएंगे। अरे घर में तुम नहीं खाओगे पता ही नहीं चलेगा, कम से कम बाहर नहीं खाओगे, 4 लोग कहेंगे तो सही ये है पक्का जैन, ये रात में नहीं खा रहा। इसलिए छूट बाहर की नहीं लेना चाहिए। बाहर तो और कट्टरता से नियम का पालन करना चाहिए, जिससे कि दुनिया को लगे जैन धर्म में रात्रि भोजन त्याग है। आपने गाड़ी कहीं भी रुकी, आपने अपनी जेब में से कपड़ा निकाला और पानी छान के भर लिया, लोग वैसे ही समझ जाएंगे, बिना बैनर के, बिना चिल्लाए, बिना जयकारा लगाए आदमी कह लेगा व्यक्ति जैन है। आपने धर्म की प्रभावना के दी। जो धर्म की प्रभावना करने वाले कार्य हैं वे सब सम्यक वर्धनी क्रियाएं हैं, सब सम्यक वर्धनी क्रियाएं हैं। जिन जिन कारणों से धर्म की प्रभावना होती है, ऐसे कार्यों को हमें करना चाहिए।
ये पहली 25 क्रियाओं में पहली क्रिया सम्यक्त की क्रिया है, जिससे पुण्य का आश्रव होता है। किसका आश्रव होता है? पुण्य का आश्रव होता है। दूसरी क्रिया कह रहे मिथ्यात्व की क्रिया। मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रिया को मिथ्यात्व की क्रिया कहते हैं। मिथ्यात आयतनों पर जाना, मिथ्यात आयतनों की विशेष सेवा करना, ये मिथ्यात्व की क्रिया में आता है। आप जैन हो, जैन होने के बाद भी आप अपने मंदिर तो कम जा रहे हो और दूसरे स्थानों पर ज्यादा से टेक रहे हो, आप मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया कर रहे हो। यहां तो 5 मिनट खड़े होते हो, जल्दी से भगनी पड़ती है, और दूसरी जगह घंटों घंटों तो घंटा बजाते रहते हो। यहां तो कोई कह दे इतना सा काम कर दो तो कहते हमारे तो अभी घर में दुकान पे काम है, और दूसरी जगह खड़े खड़े होकर नहीं पूरा पंडाल बनाते हुए आते हो। ये मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया है। जो मिथ्यात्व के आयतन हैं, अनायतन जिसे हम कहते हैं, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और उनके मानने वाले, कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र और उनको मानने वाले, ऐसे 6 अनायतन होते हैं। इन 6 अनायतों की सेवा करना ये मिथ्यात्व की क्रिया है। आज एक माँ हमसे पूछ रही थी, यदि हम दूसरे कहीं जाएं और वहां पर हम नमकार मंत्र करके नमस्कार करें तो क्या दोष लगेगा? बिल्कुल दोष लगेगा। आपको यदि नमस्कार का भाव ही है, यहां आकर करो, दूसरे स्थान पर जाकर तो नमस्कार। तो एक प्रश्न बताओ, यदि आप शराब के ठेके पर बैठकर दूध पियोगे, शराब के ठेके पे अपना गिलास ले जाओ और दूध पियो शराब के ठेके बैठ के, भैया कौन बोलेगा तुम दूध पी रहे थे? आप शराब के ठेके पर बैठे हो, भले आप अपना गिलास में दूध भर के रखे हो। बहुत से लोग आजकल फोटो खिंचवाते हैं, कैसे बियर बार की वो बोतल ले लेते हैं, पानी भर लेते हैं उसमें और ऐसे ही खिंचवाते रहते हैं। हाथ में बोतल है, कोई कहेगा नहीं ये पानी है। जिस तरह का बोतल, जिसकी जो बोतल है, आदमी यही समझेगा ये वस्तु आप उपयोग करते हो। बार के पास बैठ जाएगा, फोटो खिंचाएगा, तो वहां पर बैठोगे तो कभी आपको कोई ये नहीं कहेगा तुम दूध पी रहे थे, शरबत पी रहे थे, यही कहेगा। ऐसे आप मिथ्यात्व आयतनों में जाकर भी यदि वहां पर भी नमस्कार पढ़ रहे हो खड़े होके, पहले तो जाने क्यों है? और जाकर यदि आप कहते हम तो नमस्कार मत पढ़ते हैं, तो भैया आप वहां नमस्कार पढ़ रहे हो, आपको पता है आप नमस्कार पढ़ रहे हो, लेकिन दूसरे को तो नहीं पता ना आप नमस्कार पढ़ रहे हो। वो तो आपको देखकर यदि आप वर्चस्व है, आपका प्रभाव है, तो क्या जब ये जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता? ये तो इतना बड़ा ज्ञानी है, ये तो शास्त्रों का जानकार है, ये तो पंडित है। जब ये व्यक्ति वहां जाकर खड़ा होता है, नमस्कार कर रहा है, तो हम तो शास्त्रों को नहीं जानते, फिर तो हम तो क्यों नहीं कर सकते? अब वो भले वहां खड़ा होकर नमस्कार पढ़ रहा था, लेकिन दूसरा देखने वाला देख रहा है ये शास्त्र का जानकार है, ज्ञानी है, विद्वान है, जब ये वहां जाता है तो मैं भी वहां जाऊंगा। ये मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया होती है। इसलिए हमारे माध्यम से कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होना चाहिए जिससे दूसरा व्यक्ति मिथ्यात्व में संलग्न हो जाए। प्रशंसा करना है तो सम्यक की करो, ऐसे स्थानों की प्रशंसा मत करो, मिथ्यात्व के स्थानों की, अरे वहां चल जाओ हमारा तो काम बन गया था, तुम्हारे खुद तो डूबे डूबे और दूसरे को मिथ्यात्व में लगा दिया। आप कहीं गए थे, आपका काम हो गया था, आपका पुण्य का उदय था, सो उसी समय पुण्य का उदय आना हुआ, उसी समय आपका वहां पर नारियल फोड़ना हुआ, काम बन गया। अब आप जिसको जो मिल रहा है आप उससे कह रहे भैया वहां चले जाओ, नारियल चढ़ा जाओ, मेरा तो काम हो गया था, तुम्हारा भी हो जाएगा। तुम तो मिथ्यात्व में गई, सांस में जो मिलता जा रहा है तुमको को, जिसके आप संपर्क में आ रहे हैं, आप उसको भी मिथ्यात्व की ओर ढकेलते चले जा रहे हैं। ये आपकी मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया है जो आपको अनंत संसार का अनुबंध कराएगी। इसलिए कभी भी किसी भी मिथ्या आयतन की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। दर्शनी आप देखकर भी आए, ठीक है, ओम शांति। अब आप देखकर आए और दूसरे को बता, अरे वो तो इतना सुंदर है, इतना अच्छा लगता है, वहां जाओ तो बहुत मजा आता है, ये वो, आप उसका मन और बना रहे वहां जाने का। अपने सम्यक आयतन की कभी आप इतनी प्रशंसा नहीं करते, लेकिन मिथ्या आयतन पर घूमकर आते हो,
पार्टी घूमकर आ गए, 10 दिन के टूर पे गए थे, सब घूम के आए और प्रशंसा कर रहे हो, दूसरे के मन में तू भी एक बार जरूर जाना। या मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया कर रहे हो। इसलिए कभी भी मिथ्यात्व के आयतनों पे आप जाते हैं तो देखकर आ गो, खत्म, कुछ नहीं उसके आगे, उसकी ना प्रशंसा ना निंदा, कुछ नहीं करना, मौन। आप आए, खत्म काम। आजकल तो बड़ी विचित्रता चल गई है, जिस स्थान पर जाता है आदमी वहां पर वैसा भेष बनाता है। अगर गया तो 3 ऐसे खींच के नहीं वहां करेगा, पगड़ी वाले के यहाँ गए तो पगड़ी पहनकर फोटो खींचेगा। मतलब जिस स्थान पर जाएगा वहां जाकर वैसा भेष बना लेगा और वहां जाके खड़े होकर और बढ़िया फोटो खिंचवाएगा, जैसे बहुत बड़ा काम किया इन्होंने साहब। मिथ्यात्व के आयतनों पे जाएंगे, वहां का भेष बनाएंगे और फोटो खिंचा कर अपलोड करेंगे, भैया सब लोग आओ यहाँ पे। ये मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया कर रहा है। स्वयं तो मिथ्यात्व का सेवन करके आया, स्वयं तो मिथ्यात्व को नमस्कार करके आया, स्वयं तो अनंत संसार का बंद करके आया और दूसरों को भी अनंत संसार का बंद कराने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया है। इसलिए यदि आपको अनंत भवों तक नहीं भटकना हो तो इस मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया से बचना। ये आजकल बहुत चल रहा है, जहां जाता है वहीं, जैसे नेता लोग होते हैं ना, नेता लोग जिस भी स्थान पर जाते हैं उस रूप आकार बना के जाते हैं। जैन धर्म में आते तो सफ़ेद कुर्ता पौजा पहन के ऐसे आ जाते हैं, और दूसरे स्थान पर जाते तो वैसा भेष बनाते हैं, वैसी वेशभूषा पहनते हैं। जिस भी धर्म में जाएंगे उसमें जाते हैं। ऐसे ही हमारे लोग भी जहाँ जाते हैं वहाँ का वेशभूषा बना कर फोटो वोटो खिंचाते हैं और प्रचार और करते हैं। ये मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया है। इससे आपको तीव्र पाप का बंध होता है, क्योंकि आप स्वयं तो मिथ्यात्व, एक मिथ्यात्व का सेवन का आचरण ने बताया है, लाखों विषयों के साथ सहन करने से जितना पाप का बंध नहीं होता, एक बार मिथ्यात्व को नमस्कार करने से उसका उतना पाप का बंध होता है। एक बार आप मिथ्यात्व के आयतन को यदि नमस्कार करके आए हो तो इतना पाप का बंध होगा, उससे लाखों विषयों के साथ जितना सेवन करने से पाप को, उससे कई गुना पाप का बंध एक बार मिथ्यात्व को नमस्कार करने से होता है। सोचो कितना अधिक बंध होता है। और फिर तुम उसमें लगे ही हैं कंटिन्यू। अपने धर्म से ज्यादा आस्था आपको अन्य जगह पर जा रही है, अन्य स्थानों पर जा रही है। आपको देव का स्वरूप बोध ही नहीं है। आप जो भी दिखता है वहीं अपना सिर पटक देते हो। जो भी दिखता है, जहां भी कोई आयतन देखा, अनायतन देखा, जहां भी कोई पीला नीला पत्थर देखा और वहीं तुमने अपना सिर पटका। लाल गुलाबी पत्थर जहां मिला सिंदूरी, सुबह तुमने अपना पत्थर सिर पटका। तुम्हारा मस्तक से कोई सड़ा श्रीफल नहीं है जो कभी फोड़े आते हो। उत्तमांगे उत्तम अंग है पूरे संपूर्ण शरीर का। ये वो है जो किसी मिथ्यात्व के सामने नहीं झुकेगा। सिर कटेगा लेकिन मिथ्यात्व के आगे नहीं झुकेगा। सम्यक के सीखना हो तो रेवती रानी से सीखो। रेवती रानी जिसकी परीक्षा करने के लिए एक क्षुल्लक जी उनके गुरु से आज्ञा लेकर यात्रा करने के लिए निकले थे उत्तर भारत की, तो अपने गुरु से पूछते हैं कुछ किसी को कुछ कहना है, उत्तर भारत जा रहे हैं, कोई मिलेगा तो कुछ। तो उनका एक मुनिराज है वहाँ पर सुब्रत नाम के, उनको मेरा नमोस्तु प्रति नमोस्तु बोल देना और एक रेवती रानी उसको आशीर्वाद दे देना। वहाँ पर एक और आचार्य थे तो उन्होंने पूछा उनको, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। भव्य सेन नाम के एक आचार्य कुछ नहीं बोला। उन्होंने कई बार पूछने छल्लक ने ऊपर महाराज ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सोचा क्या बात है, एक श्रावक के लिए तो महाराज जी आशीर्वाद बोल रहे हैं, एक मुनिराज के लिए प्रति नमोस्तु बोल रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्यों कुछ नहीं बोला। चलो चल के परीक्षा करके देखता हूँ। तो उनकी परीक्षा की गई तो पता चला कि ये तो नाम की भव्य सेन है, बाकी की तो मिथ्यात्व में डूबी है, भव्य सेन है। और जब रेवती रानी की परीक्षा करी उसने तो चारों पूर्व दिशा में अन्न रूप बनाया, दक्षिण दिशा में अलग बनाया, पश्चिम में अलग बनाया, उत्तर में भगवान तीर्थंकर का भी रूप बना लिया। तब भी रेवती रानी ने नमस्कार नहीं किया। उसको पता था
कि तीर्थंकर 24 हो चुके हैं, अभी कोई बहरूपीय ही है जो ऐसा रूप बना बना कर आ रहा है। लेकिन जब उसने क्षुल्लक का रूप अपना वापिस रूप में आया, वो मंदिर में बैठा, तो रेवती रानी को पता चला कि क्षुल्लक जी मंदिर में आए, तो दौड़ी दौड़ी आके नमस्कार करी। जब उसने ब्रह्मा का रूप बनाया तो नमस्कार नहीं किया, विष्णु को बनाया तब भी नमस्कार नहीं किया, शंकर तब भी नमस्कार नहीं किया, यहाँ तक कि तीर्थंकर का भी रूप बना लिया उसने क्षुल्लक ने, तब भी नमस्कार नहीं किया, क्योंकि उसको पता था नारायण तो हो चुके, अब कोई नारायण नहीं होगा। ब्रह्मा हो चुके, अब कोई ब्रह्मा नहीं है। आदि ब्रह्मा आदिनाथ हो चुके, अब कोई ब्रह्मा नहीं है। रुद्र हो चुके हैं, अब कोई रुद्र पैदा नहीं होगा। तीर्थंकर हो चुके हैं, अब कोई तीर्थंकर नहीं होगा। ये कोई बहरूपीय ही है, कोई मायावी है जो बार बार अनेक रूप बना रहा है। सब लोग तो जा रहे हैं दर्शन करने, यहाँ तक कि वो अभव्य सेन, जो भव्य सेन नाम के आचार्य थे, वो भी तीर्थंकर के समोषण के दर्शन करने चले गए, लेकिन रेवती रानी नहीं गई। उसको पता था तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25वां कोई तीर्थंकर हुआ ही नहीं है, ना होता है। और 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, अब ये कोई है तो बहरूपीय ही है, इसलिए वो नहीं गई। तो फिर आखिरी में क्षुल्लक ने अपना ही स्वयं का रूप बनाया, मंदिर में बैठा, और जब रानी को पता चला तो दौड़ी दौड़ी क्षुल्लक के दर्शन करने के लिए आ गई। युत्तमांग है, हर कहीं नहीं झुकेगा, ये सिर्फ सम्यक के आयतन पर ही झुकेगा। ये उत्तमांग, इसलिए कहीं भी जाकर आप सिर टेक देते हो, कहीं भी जाकर आप अपना सिर, ये लगता है सड़ा है आपका नरियल, जो कहीं भी जाकर फोड़ देते हो। इस उत्तमांग को बचा के रखो, सिर्फ सम्यक्त के आयतनों के सामने ही मस्तक झुकेगा। सम्यक्त विहीन आयतनों के आगे, अनायतनों के सामने, कुदेव कुगुरु कुसाहस उनके मानने वालों के सामने ये मस्तक नहीं झुकेगा। आप कहीं भी जाते, रास्ते में कोई स्थान पड़ता है तो आप कहते हैं हम तो किसी को नहीं मानते, लेकिन जैसे ही कोई स्थान पड़ता है आपकी गाड़ी से ज़्यादा तो टी टी बजने लगती है आपकी। आप भले किसी मंदिर में नहीं जा रहे, किसी अनायतन में नहीं जा रहे, लेकिन जैसे ही बाजार में निकलोगे और कोई अनायतन पड़ेगा तो आपका हाथ स्वतः ही उसके हॉर्न में, सामने कोई जरूरत नहीं थी हॉर्न बजाने की, तब भी वहां से निकलते हुए हॉर्न बजाते हुए निकल रहे हो। क्यों? अरे नमस्कार, ये मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया कर रहे हैं आप। ये मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया है, आपको पता नहीं हॉर्न बजाने से मिथ्यात्व कैसे। वहां और बजाते समय आपके मन में भाव आता है, मैं नमस्कार करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं, और एक झुक जाती, निजर पलक झुक जाती हैं आपकी। आप मिथ्यात्व का सेवन कर लिए, ये मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया हो गई आपकी। इसलिए अपने जीवन में ये देव शास्त्रु को देखें, जहाँ भी देव शास्त्रु हैं वहाँ पर देव शास्त्रु को मानने वाले श्रावक जहाँ पर हों, उनकी सेवा में भले आप लग जाओ, उनके सामने भी झुक जाओगे तो ये आपकी सम्यक की क्रिया होगी। लेकिन आप कुदेव कुगुरु कुशास्त्र हैं और उनको मानने वाले बड़े बड़े आदमी भी क्यों ना हो, उनके सामने भी आप झुकते हो तो आप मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया को करते हो। इसलिए मिथ्यात्व क्रिया को छोड़ना चाहिए। ना सम्यक्तम समम किंचित त्रैकाल्यम त्रिजगत्तपि, सम्यक के समान तीनों कालों में, तीनों लोकों में कोई भी श्रेयकर नहीं है, और मिथ्यात्व के समान पूरे तीनों लोकों, तीनों कालों में कोई अश्रेयकर नहीं है। कोई मित्र है तो सम्यक है, और शत्रु है तो मिथ्यात्व है। सम्यक्त आपको नियम से भवसागर पार कराएगा। सम्यक्त काष्ठ की नौका है, मिथ्यात्व पत्थर की नौका है। काष्ठ की नौका में बैठोगे तो नदी से, समुद्र से पार हो जाओगे, लेकिन पत्थर की नौका में बैठोगे तो उसी में ही डूब जाओगे। जब तक, अभी आप नमकारवंत का 40 पढ़ रहे थे ना, देखो एक शुभम चक्री था जिसने इसको जपा था, एक शुभम चक्री जो कि नमकार मंत्र का जाप कर रहा था, देव उसको मारना चाहता था लेकिन ना ही मार पा रहा था। तब उसने कहा पहले मुझे इसके सम्यक को छुड़ाना पड़ेगा, इसको मानना है। तब उसने भय दिखाया, देखो तो ये बचना है, तुम एक काम करो, पानी पर नमकार मंत्र लिखो और पैर से मिटाल दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो सोचता है
कैसे लिखूँ मैं नमकार मंत्र? फिर सोचता है अरे पानी पे लिखने के बाद तो बह जाएगा, पानी तो कौन उस पर दिख रहा है, और ऐसे उसके बाद लात भी रखेंगे तो थोड़ी ना पानी पर नमकार मंत्र पे रखी होगी, वो तो निकल जाएगा पानी तो, और पानी पे लिखा भी कहाँ होता है, और अपनी जान भी बच जाएगी। और वो ऐसे लिख के कहा था तो नहीं करता, पानी पे तो बोल रहा है कर दे रहा। और जैसे उसने पानी पर लिखकर पैर फेरा है, उसके जितनी भी उसकी रक्षा करने वाले देव थे, चक्रवर्ती था चक्रवर्ती, हजारों देव उसकी रक्षा करते थे, वे सारे देवों ने उसका साथ छोड़ दिया और उस देव ने उसको मार दिया। क्यों? नमकार में तो दिखाई नहीं था, लेकिन श्रद्धा में तो उसने अपने श्रद्धा में तो लिखकर पैर पर डाल ही दिया था ना। भले बाहर में उसे नहीं दिखाई दिया, लेकिन अंतरंग में श्रद्धा, नमकार मंत्र के ऊपर पैर रख रहा हूं, और उसने जैसे ही रखा उसका सम्यक छूट गया और उसका देव घात कर दिया, और मरकर वो 7वें नरक गया। इसलिए मिथ्यात्व की अगर सम्यक का साथ रहा तुम्हारा, तो कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। सम्यक साथ रहा, सोमा सती को देख लो, सासू ने मारने के लिए सांप रख दिया था मटके में, क्या मार पाई? नहीं मार पाई। उसके सम्यक के प्रभाव से नागवी फूल का माला हो गई, सम्यक के प्रभाव से नागवी फूल माला बन गया। सेठ सुदर्शन को सूली पर लटका लिया, लेकिन सम्यक के प्रभाव से सूली भी फूल का हार, सूली भी सिंहासन बन गई। शुष्क सागर विराज जिनको मारने के लिए तलवार लेकर चारों मंत्री आए थे, लेकिन जैसे ही उनके पास आए चारों खिलित हो गए। सम्यक के प्रभाव से जहां पर यशोधर राजा ने 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए थे, लेकिन उस सम्यक प्रभाव से 500 शिकारी कुत्ते भी वहां जाकर शांत होकर बैठ गए। जिसके साथ सम्यक्त है वो जंगल में भी रहेगा तब भी कष्टों को नहीं प्राप्त कर पाएगा। वो मिथ्यात्व का व्यक्ति सेवन करता है, वो महलों में भी रहकर भी कष्ट को प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में अकाट श्रद्धा रखो, कुछ भी हो जाए मैं सच्चे देव साधुर के अलावा कुदेवी कुदेव कुदगुरु कुशास्त्र को इनको नहीं मानूंगा। चाहे कितनी भी मेरे ऊपर समस्या आ जाए, कोई कहे कि भैया तुम्हारी समस्या का निदान वहाँ पर है, वहाँ चले जाओ, वहाँ सिर टेक आओ, वहाँ अगरबत्ती लगाओ, वहाँ ऐसा कर लो, तो भैया कह देना कि मैं भगवान की भक्ति कर कर ही अपनी असहायता को दूर करूँगा। जैसे कि धनंजय कवि ने की थी, बेटे को सांप ने काट लिया, लोग कह रहे भैया इधर ले जाओ उधर ले जाओ उधर ले जाओ, इधर झाड़ा फूकी करवा दो, लेकिन वो कह रहा है नहीं, मैं तो भगवान की भक्ति कर कर ही इसको ठीक करूंगा। उसने विषापाहार स्त्रोत पड़ा और बेटे का जहर ऐसे उतर गया, जैसे कहते हैं कि गिद्ध उनको देखकर, गरुड़ को देखकर सर भाग जाते ना, ऐसी भगवान की भक्ति के कारण उस जहर ऐसे विलीन हो गया, बेटा ऐसे उठ गया जैसे कि सो के उठा हुआ हो। इस सम्यक का प्रभाव है। इसलिए मिथ्यात्व वर्णनीय क्रियाओं को छोड़कर सम्यक वर्णनीय क्रियाओं पर अपना श्रद्धा जमाओ, तो आपके सारे रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम, आस्था जितनी गहरी होगी, आत्मा चमत्कार क्या है? चमत्कार कुछ नहीं है, चमत्कार एक आस्था है। एक ही स्थान यदि सिद्ध क्षेत्र पर, अच्छे क्षेत्रों पर चमत्कार होते हैं तो सभी लोगों के साथ चमत्कार नहीं होते, कुछ ही लोगों के साथ चमत्कार होते हैं, सबके साथ क्यों नहीं होते? जितकी जितनी गहरी आस्था उस क्षेत्र से रह जाती है, जिसकी जितनी गहरी आस्था गुरु से जुड़ जाती है, प्रभु से जुड़ जाती है, उस गहरी आस्था का परिणाम होता है कि उसके बिगड़े काम बन जाते हैं। और आस्था नहीं जुड़े, आशीर्वाद तो सभी मांगते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, लेकिन सबके काम नहीं हो पाते। कोई लोग आता है, आशीर्वाद लेता है, जाता है, उसका काम हो जाता है, उसको आशीर्वाद क्यों लग गया, इसको क्यों नहीं लगा? उसको क्यों? आशीर्वाद देने में कोई भेद किया था? नहीं, आशीर्वाद देने में कोई भेद नहीं था। आपकी श्रद्धा कितनी गाढ़ थी, आपको विश्वास था मैं आशीर्वाद लूंगा तो नियम से मेरा काम बनेगा। आपके अंदर में ये विकल्प नहीं था, होगा कि नहीं होगा, महाराज जी आशीर्वाद दो, हो तो जाएगा ना। हम दूसरा प्रश्न करते, पहले कहते महाराज जी हमें आशीर्वाद, हमारा काम हो जाए,
हाँ जी ठीक है आशीर्वाद, तो फिर हो तो जाएगा ना महाराज जी। मतलब अभी श्रद्धा नहीं है तुम्हारे, जहां ये प्रश्न आया हो तो जाएगा ना, क्वेश्चन मार्क दिमाग में आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं ना हो, अभी गाढ़ श्रद्धा नहीं है, पक्की में नहीं होने वाला आपका। श्रद्धा जब गाढ़ होती है प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, तुम्हारा काम हो जाएगा बस नमोस्तु, चला गया वो। बोला है नान्यथा मुनि भाषणम, मुनि के भाषण अन्यथा बात नहीं हो, बोला है काम हो जाएगा तो नियम से होगा काम। और मान लो काम नहीं भी होता तब भी भाव नहीं आया था, उनने तो बोला था हुआ नहीं, अरे कुछ ही मेरी कमी रह गई होगी, तब भी वो क्या सोचता है, जिसके अंदर गाढ़ श्रद्धा होगी ये नहीं सोचेगा अरे वो तो बोले तो हो जाएगा, हुआ ही नहीं, तब भी ये सोचेगा कुछ ना कुछ कमी रह गई मेरी भक्ति में, इसलिए नहीं हुआ, अब मैं फिर से जाके फिर से भक्ति करूंगा, मेरा नियम से काम हो जाएगा। ये है गाढ़ श्रद्धा, जिसके अंदर जब गाढ़ ऐसी श्रद्धा आ जाती है, समर्पण आ जाता है, तो नियम से उसके सारे बिगड़े काम बन जाते। इसलिए आज मिथ्यात्व की बनाने वाली क्रियाओं को छोड़ने का आश्रय उपदेश दे रहे हैं, कुदेव गुरु शास्त्र को मानने वालों को त्याग करो, ये मिथ्यात्व की क्रिया है, इससे तीर पाप का आश्रव होता है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो और आगे की 25 क्रियाओं में से आज 2 क्रियाएं हुई हैं, आगे और कौन कौन सी क्रियाएं हैं इन सब के बारे में समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।